नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर। आशा करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए प्रारंभ करते हैं आज का ये दिव्य अध्याय। आज का ये अध्याय केवल इसलिए आपके पास नहीं आया है कि वही रोजमर्रा के जीवन में कैसे सुधार करें, कैसे आगे बढ़ें, बल्कि आज का ये क्रमांक महाराज जी ने इसलिए आपको प्रदान किया है कि जो चीजें आपके जीवन में घटित हो चुकी हैं, जिन चीजों का आमना सामना आपके साथ हो चुका है और अब कई सारी चीजें आप जीवन में नहीं बदल सकते हैं और अब नई शुरुआत कैसे करें। आज से अगर आप अपने जीवन को एक नया स्तर देना चाहें तो कैसे जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। यानी कि अब तक जो हुआ सो हुआ, आपसे जो भी भूल हुई उसे भी छोड़िए, लेकिन अगर नई शुरुआत करना चाहें कि आज से अगर हम एक बहुत ही सुचारू और बहुत ही समृद्ध जीवन जीना चाहते हैं तो क्या बदलाव जीवन में करने चाहिए महाराज जी की शिक्षा के अनुरूप, या इसे यूं कहा जाए कि अगर आप महाराज जी की शिक्षा अनुरूप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं कि भूलवश भी भूल ना हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए। आज हम सारी चीजों पर बात करेंगे और जो आपसे गलतियां हो गई हैं उससे कैसे पार पाएं, उसका पश्चाताप कैसे करें, उससे बाहर कैसे निकलें और नए जीवन का जो स्वरूप है उसे कैसे तैयार करें, सब कुछ आज हम बात करने वाले हैं। तो आइए बिना देर के हुए प्रारंभ करने जा रहे हैं आज का ये दिव्य अध्याय। महाराज जी कहते हैं कि आज का जो मनुष्य है, या तो वो अपने जीवन में अतीत की असफलताओं पर रो रहा है, उसमें ही उलझा रहता है, या फिर भविष्य की चिंताओं में उलझा है। वो व्यक्ति वर्तमान पर नजर नहीं डाल रहा। अगर हम इस पर थोड़ी सी बात करें कि जीवन में आपकी सोच का स्तर क्या है, या अगर मनुष्य के बारे में बात करें तो मनुष्य लगभग 99% एक ही सोच के अंतर्गत अपना जीवन पूरा का पूरा व्यतीत कर देता है कि कल जो मुझसे गलतियां हो गई हैं, अब आगे क्या होगा, मेरा ये जीवन अब कहीं विफल तो नहीं हो जाएगा, कहीं ये जीवन खराब तो नहीं हो जाएगा, कहीं मैं अपने जीवन में और ज्यादा गर्त में तो नहीं गिर जाऊंगा। तो कहने का आशय है कि मनुष्य ज्यादातर इसी परेशानी में अपने जीवन को पूरी तरह से क्षीण कर लेता है कि मुझसे जीवन में जो हुआ उसके कारण मैं आज जीवन में कुछ नहीं कर पा रहा हूं, मेरी पिछली गलतियों की वजह से। तो मनुष्य यहां पर मान लेता है कि मैंने जो पहले किया वही मेरे जीवन का पर्याय है, यानी अब उसमें कुछ सुधार नहीं हो सकता। दूसरी चीज है कि मनुष्य ज्यादातर भविष्य की चिंताओं में ही खोया रहता है। अगर आपकी भी बात करें, अगर आप आज का क्रमांक सुन रहे हैं, देख रहे हैं और पहली बार अगर आप इस चैनल पर आए हैं और ये वीडियो आपको मिला है, तो आप भी ऐसी प्रवृत्ति में कहीं ना कहीं उलझे हुए पाए जाएंगे। आपको लगेगा कि हाँ, बात तो ठीक है कि जीवन में वही तो हो रहा है कि आगे भविष्य क्या होगा, कैसे मैं जीवन में आगे बढ़ूंगा, क्या मैं धन कमा पाऊंगा या नहीं, क्या मुझे वो नौकरी मिलेगी या नहीं, क्या मेरा व्यवसाय चलेगा या नहीं, क्या मैं परीक्षा उत्तीर्ण कर पाऊंगा या नहीं, क्या मुझे सही जीवन साथी मिलेगा या नहीं। ये सारी चीजें जिनका अभी तक आपके जीवन से कोई मूल है ही नहीं, अभी वो घटित ही नहीं हुआ है और आज ही जीवन हमने यहीं पर अपना व्यर्थ कर दिया। तो महाराज जी समझाना चाहते हैं कि अगर आप भी ऐसी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, या तो जो पिछड़ा हुआ कल है, जो आपका भूतकाल है जीवन का, या तो उसमें फंसे हैं या फिर भविष्य की चिंता में फंसे हैं, तो समझ लेना कि जीवन में कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल आप इसको रेखांकित कर लीजिएगा कि जीवन में कुछ नहीं हो पाएगा। कारण सिर्फ एक है, क्योंकि आपने अपनी सोच को संकुचित कर लिया। सोच का ये संकुचन आपको जीवन में आगे बढ़ने नहीं दे रहा। ये वो बेड़ी बन गया है आपके पैर की, जो आपसे आपकी वो आजादी छीन रही है जो आपके जीवन में आपके सपनों को पूरा करने के लिए बहुत जरूरी थी, और आप उसी के चलते अपने पैरों को इतनी मोटी जंजीर से बांध के बैठे हैं। एक पैर में भविष्य की जंजीर है और दूसरे पैर में अतीत की, और आप कहते हैं कि मैं जीवन में आगे पग नहीं रख पा रहा हूं। तो आप सोचिए कि कैसे, जब तक आप इन बेड़ियों को तोड़ेंगे नहीं, आप आगे कैसे बढ़ेंगे। आपने अपना वर्तमान खराब कर लिया सोच सोच के। बेवजह की सोच, जो जीवन में घटित नहीं हुआ उसके लिए आज क्यों सोच रहे हैं, और जो जीवन में पहले हो चुका है जिसे आप ठीक नहीं कर सकते उसे लेकर क्यों चिंतित हैं। आप जो कर चुके हैं अब आगे क्या कर सकते हैं, इस विषय पर सोचने की बजाय आप इन्हीं प्रकार के दलदल में फंस रहे हैं जहां से आपका बाहर निकल पाना लगभग नामुमकिन है। अब महाराज जी कहते हैं कि आज ज्यादातर जो युवा पीढ़ी है, मुख्यतः युवा पीढ़ी की बात यहां पर इसलिए की जा रही है क्योंकि आने वाले जो विश्व है
उसकी ये शुरुआत, उसकी नींव रखने वाले युवा हैं, तो आज का युवा ही इस परेशानी में अगर घिर जाएगा तो इस सृष्टि के चक्र को कौन चलाएगा। क्योंकि महाराज जी सदैव पूरे विश्व को लेकर साथ चलते थे। उनकी सोच इतनी अद्भुत थी कि आज के समय में महाराज जी जैसा दुर्लभ संत आना बहुत बहुत मुश्किल है। क्योंकि पूरे विश्व को साथ लेकर चलना, एक ऐसे विश्व के प्रति अपने विचारों को प्रकट करना जो सबके हित के लिए, थोड़ा सा बाकी जनों के लिए मुश्किल काम है। तो महाराज जी का मुख्य मंत्र ये था कि वर्तमान में जियो। इस अभ्यास से मानसिक तनाव कम होता है। जो ये आज मानसिक पीड़ा आपको मिल रही है, यानी कि जो आज के इस औद्योगिक युग में जी रहे हैं हम सभी, और जो ये मानसिक प्रताड़नाएं हमें मिल रही हैं, दुनिया भर की बीमारियां घर कर रही हैं, किसी को एंजाइटी है, किसी को बहुत ज्यादा अवसाद है, तो ये सारी बीमारियां वास्तविक बीमारियां नहीं हैं। ये हमारी सोच के चलते, हमारे मस्तिष्क पर अत्यधिक भार पड़ने के चलते आज हम सभी इससे जूझ रहे हैं। तो महाराज जी का कहना है कि अगर आप इस चक्र को तोड़ दें, यानी कि आप इन बेड़ियों को तोड़कर इस दलदल से बाहर यदि निकलना चाहते हैं, तो आज में अभी क्या चल रहा है उसमें विश्वास रखिए, उसके अनुरूप जीवन में आगे बढ़िए, तभी जीवन में आप कुछ कर पाएंगे। दूसरी चीज आती है, एक तो आपने यही बदलाव करना है सबसे पहला कि वर्तमान, सिर्फ एक ही बात मस्तिष्क में रखनी है कि बस मुझे जीना है वर्तमान में। कल क्या होगा मुझे नहीं सोचना, कल क्या हो चुका मुझे नहीं सोचना, क्योंकि दोनों पर मेरा नियंत्रण है ही नहीं। जो आप करके आ चुके अब उसे कैसे परिवर्तित करेंगे। दूसरा, जो भी हुआ ही नहीं है उसे कैसे नियंत्रण में लेकर आएंगे। लेकिन अगर वर्तमान से ही कर लिया, वर्तमान में चीजें अच्छी कर ली, तो भविष्य भी अच्छा होगा, कहना है महाराज जी का। इसीलिए महाराज जी का एक वाक्य जो कि अंग्रेजी में बहुत ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा, वो ये था कि बी हियर नाउ, अभी यहां पर रहिए, अभी जो चल रहा है उसमें वास करिए, सिर्फ और सिर्फ यही काम आपको करना है। और इसको प्राप्त करने के लिए आपको एक सप्ताह का एक छोटा सा नियम बनाना है कि आपको पिछड़ा कुछ नहीं सोचना है, जो हो चुका उसके बारे में नहीं सोचना, भविष्य में क्या कुछ कैसे होगा नहीं सोचना। आज का मेरा ये दिन, मुझे आज ये 24 घंटे दिए गए हैं, उसमें जीने वाला हर एक क्षण मेरे लिए सबसे उत्कृष्ट होगा। अपने जीवन का 100% मैं इसमें लगाऊंगा, सिर्फ यही निष्ठा आपकी होनी चाहिए। दूसरी चीज महाराज जी बताते हैं कि अगर जीवन में असीमित असफलता चाहिए, जो कि हर व्यक्ति का स्वप्न होता है कि मैं जिस भी काम में हाथ डालूं वो काम हमेशा 100% उत्कृष्टता के साथ संपूर्ण होगा, उसका एक नियम महाराज जी ने बताया। अगर जीवन में समृद्ध बनना है, अकूत समृद्धि आपको चाहिए, तो उसका एक ही भाव होना चाहिए मन में कि आप दूसरों के लिए निस्वार्थता अपनाएंगे। निस्वार्थ सेवा, ये वो सेवा है जो आपको जीवन में सर्वस्व दिला सकती है। महाराज जी कहते थे कि जो ईश्वर से प्रेम करता है उसे सभी प्राणियों में ईश्वर दिखना चाहिए, जैसा हमने आपको पूर्ववत भी बताया था। और आज के युग में अपनी स्वार्थपूर्ण दुनिया से बाहर निकलकर दूसरों की निस्वार्थ मदद करना मानसिक शांति और संतुष्टि का सबसे बड़ा साधन है। यानी कि जो भी आप काम करें पूरी तरह से संलग्न हो जाएं। संलग्नता आपकी 100% होनी चाहिए। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि अगर मैं दूसरों की मदद कर रहा हूं इससे मुझे क्या लाभ होगा, ये स्वार्थ है। निस्वार्थ का आशय है कि जो भी आप कर रहे हैं, जो भी किसी की भी सहायता कर रहे हैं, किसी का काम में हाथ बटा रहे हैं, जहां पर भी अपनी सेवा लगा रहे हैं, वहां पर मुझे क्या मिलेगा के भाव को छूना ही नहीं है। ये भाव आपको जीवन में कुछ भी नहीं दिलाता, बल्कि एक और मन में एक भाव आपके उत्पन्न कर देता है, जो सबसे कठोर भाव है कि मैंने अमुक व्यक्ति के लिए ये काम किया। और ऐसा करते करते आपको पता ही नहीं चलता कि कब आप अपने जीवन में घमंड को धारण कर लेते हैं। और जो व्यक्ति जीवन में घमंड को धारण कर लेता है वो व्यक्ति कभी भी दूरगामी परिणामों को हासिल नहीं करता, बल्कि वो शीघ्रता से पतन की ओर चले जाता है, क्योंकि उसके मस्तिष्क में उसका ही मस्तिष्क यानी उसका ही मद हावी हो जाएगा। तो ऐसा व्यक्ति जीवन में आप स्वयं सोच सकते हैं कितनी दूर तक जा सकता है। जीवन में उत्कृष्टता प्राप्त करनी है, बड़े पद तक जाना है, जीवन में समृद्ध बनना है, तो आपको निस्वार्था से पूरी तरह से मित्रता कर लेनी चाहिए। ये निस्वार्थ भाव आपको वो भी दिला सकता है जो आपने अपेक्षा भी नहीं की। महाराज जी का यही कहना था कि मेरा हर एक अनन्य भक्त जिस दिन निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करना शुरू कर देगा, ऐसा अनन्य भक्त मुझे हमेशा प्रिय होगा। अगली चीज, अगर जीवन में आप सभी से एक समभाव रखते हैं, यानी कि प्रेम और क्षमा, महाराज जी के अनुसार
प्रेम ही इस दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है। आधुनिक समाज में अहंकार, द्वेष और घृणा को मिटाने के लिए प्रेम और क्षमा ही एकमात्र उपाय है जो रिश्तों में मिठास और समाज में समरसता ला सकता है। आगे महाराज जी कहते हैं कि अगर आप सभी से प्रेम करते हैं तो ये पूरा विश्व आपको अपने परिवार की तरह दिखेगा। आज आप देख रहे हैं कितनी कठिनाई है समाज में, हर समाज अपने अपने आप में बटा हुआ है। महाराज जी ने इसीलिए अवतार इस धरा पर लिया था कि सभी को समभाव के साथ, सभी को एक छत के नीचे, इस पूरे विश्व को एक ही परिवार की तरह देखने की जो योग्यता है मनुष्य में जिस दिन आ जाएगी, उस दिन ये पूरी पृथ्वी अपने आप में बहुत समृद्ध और बहुत ही अद्भुत हो जाएगी, कहना है महाराज जी का। और महाराज जी का ये दिव्य स्वप्न है कि जिस दिन समाज में हर व्यक्ति चेहरे से नहीं बल्कि एक प्रेम भाव से सबको पहचानेगा, ये समाज फिर कुछ और ही स्तर का हो जाएगा। इसीलिए महाराज जी हमेशा ये सिखाते हैं कि अपने घर से आप शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि छोटे छोटे बदलावों से ही बड़े बदलाव आते हैं। आप सभी के साथ में एक व्यवहार रखें, सभी से प्रेम का परिचय दें और जिससे भी आप मिलें अपनी मिठास और अपने शब्दों से उसे आप ऐसा बना दीजिएगा कि वो व्यक्ति अगली बार आपसे मिलने के लिए बहुत ही तत्पर रहे। ये स्वप्न है महाराज जी का। अगर महाराज जी के अनन्य भक्त आप हैं, महाराज जी से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, महाराज जी से जुड़े हुए हैं, तो ये वो शिक्षा हम आज के इस क्रमांक में हम आपको बता रहे हैं, जिनसे जुड़कर आपको लगेगा कि नहीं, महाराज जी वाकई में कुछ ऐसा इस समाज को देना चाहते थे जो आज वो अपने अनन्य भक्तों से अपेक्षा करते हैं। अगली बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहेंगे कि आज के इस युग में कुछ हो ना हो, ये पूरा संसार दिखावे का संसार बनता जा रहा है। भले ही जीवन में मैं कुछ ना कर पाने में सक्षम ना हूं, अगर मेरी जो सक्षमता है वो इतनी नहीं है, यानी कि मैं जिस प्रहर से आता हूं वहां पर मुझे ये सारी चीजें नहीं सिखाई जाती, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अंतर मन में दिखावे का एक भाव रहता है कि नहीं, मुझे ये करके अपने इन लोगों को, इतनी चीजों को दिखाना है, इसका दिखावा करना है समाज में, मुझे ये दिखाना है कि नहीं, मैंने बहुत बड़ी सफलता हासिल कर ली और आज मैं यहां से यहां पहुंच गया। ये जो होड़ है, ये जो दिखावे की, खोखले दिखावे की जो होड़ है, ये कहीं ना कहीं समाज को खोखला करते जा रही है। महाराज जी कहते हैं हमेशा कि अत्यधिक भौतिकवादी और दिखावे की जिंदगी में महाराज जी हमेशा एक चीज को लेकर स्वप्नबद्ध रहे हैं, जो अपने अनन्य भक्तों से अपेक्षा करते हैं कि स्वयं तो सीखें, अन्यत्र को भी सिखाएं कि सादगी से बड़ा इस जीवन में और कुछ नहीं है। जितने सरल आप हो जाएंगे कि किसी व्यक्ति को आपसे मिलते वक्त ये ना लगे कि ये व्यक्ति तो बहुत ज्यादा द्वेष का भाव रखता है, ये व्यक्ति तो बहुत ज्यादा घमंडी है, इस व्यक्ति से मिलने से मेरी ऊर्जा नकारात्मक होती है, तो आप सोच लीजिएगा कि कहीं ना कहीं आप जीवन के गलत मार्ग पर चल रहे हैं, जहां से बाहर निकलना आपके लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। महाराज जी हमेशा कहते थे कि सच्चा सुख बाहरी चीजों में बिल्कुल नहीं है। जिन व्यक्तियों को ये लगता है कि मेरे पास ये आ जाएगा तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, मेरे पास ये चीज आ जाएगी या मुझे ऐसी चीजें मिल जाएंगी जिससे मैं बहुत समृद्ध अनुभव करूंगा, तो आप ये सोच लीजिए कि वो क्षण भर की खुशी होगी। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, ये सब कुछ जिस दिन आपको बार बार सुलभ लगेगा, आप उन चीजों से कहीं ना कहीं बोर हो जाएंगे। और जिस दिन आपको लगे कि ये सारी चीजें नीरस हो गई हैं, तो आपको समझ में आएगा कि नहीं, सच्ची खुशी इस चीज में नहीं थी कि मैं इस चीज को प्राप्त कर लूं, बल्कि सच्ची खुशी इस चीज में थी कि ये चीज अगर मुझे मिल जाती है, अगर मुझे सुलभ हो जाती है, तो मैं अन्यत्र लोगों को इस चीज के साथ साझा करूं। कहीं ना कहीं महाराज जी ने यही सिखाने का प्रयास किया है कि सुख बाहरी चीजों में नहीं बल्कि मन की शांति और संतोष में है। जिस दिन आपके हृदय को यह लगे कि नहीं, आज मैंने किसी की सेवा की है, निस्वार्थ भाव से सेवा की है, उससे मिलने वाला सुख आपको वो खुशी कभी नहीं दे सकता जो ये भौतिक चीजें आपको प्रदान करती हैं। और इसके अलावा महाराज जी आगे ये भी सिखाते हैं कि ये जो सच्चा सुख है, ये कहीं और नहीं, कहीं बाहर आपको नहीं, आपके चेहरे को नहीं, बल्कि अंतर मन में आपको वो सुख प्रदान करके जाएगा जो आपके लिए आज से पहले अभूतपूर्व था। इसीलिए कहा जाता है कि जैसे जैसे व्यक्ति अपने जीवन के अनुभव से सीखता है, वैसे वैसे उसके वो अनुभव उसे ये सिखाकर जाते हैं कि नहीं, अब तक जिस छद्म जीवन में तुम जी रहे थे, जिस खोखले जीवन को तुम अपना सच्चा जीवन कह रहे थे, वो सही मायने में तो जीवन था ही नहीं। और कहीं ना कहीं व्यक्ति को पश्चाताप तो होता ही है, क्योंकि जब समय गुजर जाता है, एक उम्र हो जाती है, तब व्यक्ति को लगता है कि नहीं, मैंने अपना आधा जीवन तो मिथ्या ही बिता दिया, बल्कि सही मायने में जीवन तो ये था। और महाराज जी आगे कहते हैं कि दूसरों के सामने कभी भी आपको हाथ नहीं फैलाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमेशा
स्वावलंबी बनने का, यानी कि स्वयं को इस काबिल बनाने के लिए, समाज के सामने अपने आप को ऐसे प्रस्तुत करने के लिए कि नहीं, मैं व्यक्तिगत रूप से भी कुछ कर सकता हूं, इसके लिए हमेशा महाराज जी प्रयासरत रहे हैं। उन्होंने इसी चीज की प्रेरणा दी है। उनका मानना था कि व्यक्ति को अपनी मेहनत पर विश्वास रखना चाहिए। जितनी कार्यकुशलता और जितनी सूझबूझ के साथ आपने जो शिक्षा ग्रहण की है, शिक्षा किसी भी स्तर की हो सकती है, कोई शिक्षा छोटी या बड़ी नहीं होती। जिस भी चीज के लिए आपने अपने आप को संपन्न बनाया है, अपनी मेहनत पर हर व्यक्ति को विश्वास होना चाहिए, तभी वो कभी दूसरों के सामने लाचार नहीं होगा। महाराज जी ने इस चीज को, ये बहुत ही गुप्त शिक्षा हम आपको बता रहे हैं जो आपको कभी कहीं सुनने को नहीं मिलेगी, कि महाराज जी ने एक शिक्षा ऐसी भी दी कि स्वयं अपने आप को इतना काबिल बनाओ कि आपको कभी किसी दूसरे के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। तो इसीलिए महाराज जी ने इसके ऊपर भी बहुत अद्भुत प्रतिक्रिया देते हुए कहना चाहा है अपने अनन्य भक्तों से कि मेहनत, सिर्फ मेहनत को पकड़ के आपने चलना है, और मेहनत भी ऐसी कि किसी का हक ना मारे और अपना हक कहीं ना छोड़े। इसीलिए आप इसके लिए हमेशा प्रयास करें कि हाँ, मैं अपनी कार्यकुशलता बढ़ाऊंगा, और मैं अपनी कार्यकुशलता इतनी बढ़ाऊंगा कि हाँ, समाज में अपने आप को प्रस्तुत कर सकूं, अपने वक्तव्य रख सकूं और अपने वक्तव्यों से दूसरों को कहीं ना कहीं प्रेरणा दे सकूं। ऐसा प्रेरणा स्रोत महाराज जी हमेशा हर व्यक्ति को बनने के लिए कहते हैं। और साथ साथ में एक चीज और महाराज जी बताते हैं कि ज्यादातर जो अब हम आपको बता रहे हैं, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि व्यक्तिगत रूप से मुझे भी बहुत ही अच्छी लगती है महाराज जी की ये बात, कि कभी भी जीवन में सत्य के मार्ग को नहीं छोड़ना है। जब भी आप सत्य के मार्ग पर चलते हैं, ये जरूर हो सकता है कि आपको सत्य के मार्ग पर चलने में कठिनाई हो सकती है, बहुत सारे लोग आपका विरोध भी कर सकते हैं, लेकिन आपको उस विरोध की परवाह नहीं करनी है। आप अगर सत्य हैं और सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं तो कठिनाई तो आएगी, और इसके उदाहरण बहुत सारे हैं। आज अगर हम अपने इस धर्म ग्रंथों पर भी नजर डालें तो बहुत सारे उदाहरण हैं। प्रभु श्री राम जी हमेशा सत्य के मार्ग पर चलते रहे। आप सभी जानते हैं कि श्री राम जी के जीवन में भी बहुत कष्ट आए, लेकिन उन्होंने वो मार्ग कभी नहीं छोड़ा। श्री हनुमान जी जो जानते थे कि नहीं, प्रभु श्री राम जी के साथ बहुत गलत हो रहा है, तो प्रभु श्री हनुमान जी ने भी राम जी के हमेशा साथ दिया, अनन्य भक्ति को प्राप्त किया। और आप जानते ही हैं कि जीवन में सत्य के मार्ग पर चल के प्रभु श्री राम जी को वो विजय श्री मिली जो आज भी हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत है। एक छोटा सा उदाहरण देके हमने आपको समझाने का प्रयास किया, क्योंकि सत्य के बहुत सारे उदाहरण हैं। सत्य के साथ चलने वाला व्यक्ति कभी भी पराजित नहीं होता। ये जरूर हो सकता है कि आपको उस सत्य के मार्ग पर चलने में बहुत सारी जटिलताएं आए, कष्ट आए, लेकिन उनकी परवाह किए बिना आपको आपकी मंजिल तक पहुंचना होता है, जो कि आपको 100% मिलेगी। सत्य के मार्ग पर चल के कभी किसी की पराजय हुई ही नहीं। तो इसीलिए आपको ऐसे मार्ग पर चलने के लिए महाराज जी प्रेरित करते हैं, और महाराज जी हमेशा यही अपेक्षा रखते हैं कि हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं दूसरों को शिक्षित करने का काम भी करते रहना चाहिए। अगर ईश्वर ने माँ सरस्वती की कृपा से आपको इतना सक्षम बनाया है कि आज आप अपनी शिक्षा से किसी दूसरे की सहायता कर सकें, यानी अन्यत्र लोगों को शिक्षित कर सके, तो उसमें भी कभी पीछे नहीं रहना चाहिए। धर्म के कार्यों में सदैव अपना हाथ बटाना चाहिए, धर्म के मार्ग पर हमेशा चलते रहना चाहिए। क्योंकि महाराज जी की सरल सी शिक्षा, आपको ये तो हो सकता है कि हमने कई बार ऐसी चीजें सुनी है, लेकिन अनुसरण कितने लोगों ने किया है, शायद वो 1% भी नहीं है आज के समाज में। क्योंकि हर व्यक्ति को अगर आप ये चीजें सुनाते हैं, बताते हैं, तो हर व्यक्ति कहता है कि नहीं, ये तो हम जानते ही हैं, लेकिन अनुसरण करने वाले कितने हैं? क्योंकि यही बातें धीरे धीरे अभ्यास सहित, क्योंकि अगर हम यहाँ पर एक छोटा सा उदाहरण लें कि आज सत्संग क्यों किए जाते हैं, क्यों महाराज जी के सत्संग लोगों तक पहुंचकर उनको प्रेरित कर रहे हैं, आज महाराज जी की बातें लोगों को क्यों समझ में आने लगी हैं? क्योंकि महाराज जी हमेशा सरल सी बात से ही व्यक्ति का हृदय परिवर्तित करने की क्षमता जानते हैं। इसीलिए आज महाराज जी से जुड़ने वाले अनन्य भक्तों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है, क्योंकि महाराज जी की शिक्षाएं इतनी सरल है, जो कि हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि सत्संग इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सत्संग में बार बार आप महाराज जी की बातें सुनते हैं, उनकी शिक्षाएं सुनते हैं। कभी ना कभी किसी न किसी कारणवश आपका हृदय महाराज जी परिवर्तित तो जरूर कर देंगे, लेकिन उसके लिए सत्संग में आना तो पड़ेगा। इसीलिए महाराज जी के जो रोजाना क्रमांक आप तक प्रसारित हम करते हैं, एक छोटा सा प्रयास है कि कहीं ना कहीं महाराज जी की कोई बात आपके हृदय को छू जाए, और कहीं ना कहीं कुछ व्यक्ति भी अगर अपना हृदय महाराज जी की शिक्षा से परिवर्तित होता हुआ अनुभव करें, तो बहुत ही गर्व की बात होगी हम सभी के लिए। तो इसीलिए आपको कहते हैं कि महाराज जी से जुड़े रहें, विश्वास कम मत होने दें, क्योंकि महाराज जी से जुड़ने वाला कभी भी कोई व्यक्ति अपने आप को विफल नहीं मानता।
क्योंकि ऐसा आज तक नहीं हुआ कि महाराज से जुड़ने वाला कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से हार मान चुका हो। कष्ट तो हर व्यक्ति के जीवन में आएंगे ही। आपको इस बात से घबराना नहीं है कि हमारे जीवन में कष्ट आएंगे या नहीं आएंगे। आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि अगर जीवन में कष्ट आएंगे भी तो हमें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि महाराज जी जैसे सदगुरु, हम सभी के महागुरु हमारे साथ है। अपने अनन्य भक्तों का अनिष्ट होते हुए ना तो महाराज जी देख सकते हैं और ना तो ऐसी परेशानियां आपके जीवन में कभी आएंगी, क्योंकि कष्ट आएंगे। कष्टों से निपटने का काम आपकी शिक्षा का है, महाराज जी के प्रताप का है, क्योंकि महाराज जी की शिक्षाओं से जो व्यक्ति ओतप्रोत रहता है वो कभी ना कभी किसी न किसी तरीके से हर परेशानी का हल अपने हृदय में ही ढूंढ लेता है। या यूं कहा जाए कि महाराज जी उसके हृदय में, उसके मन में चलने वाले सारे प्रश्नों के प्रत्युत्तर पहले ही भेज देते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा संदर्भ हम लेना चाहेंगे। एक बार की बात है, यहाँ पर ऋषिकेश में हमारा महाराज जी का कहीं सत्संग चल रहा था। वहां पर महाराज जी की जो सत्संग भरी बातें हैं वो हम लोगों तक प्रसारित कर रहे थे। ऐसे ही एक छोटा सा सत्संग का कार्यक्रम था जिसमें कि 1 से 1.5 घंटे का समय हमें दिया गया था, जहां पर बोला गया था कि महाराज जी के विषय में आप अपने वक्तव्य रखिए। तो एक व्यक्ति ने एक प्रश्न पूछा हमसे कि महाराज जी की जो शिक्षा आप बता रहे हैं क्या ये पूरी तरह से काम भी करती हैं या नहीं। बहुत ही प्रत्यक्ष ये प्रश्न था उनका, और यहाँ पर हमने उनको समझाने का प्रयास किया कि देखिए महाराज जी की शिक्षाएं बहुत सरल हैं। हर व्यक्ति को ये लगता है, और हमारे पास सैकड़ों टिप्पणियां रोजाना आती हैं कि महाराज जी की ये बातें बहुत सुनी सुनाई सी लगती हैं, बहुत सरल सी लगती हैं, पर ये काम करती हैं या नहीं। तो यही उस व्यक्ति ने हमसे प्रश्न पूछा था। तो यहाँ पर हमने उनको प्रत्युत्तर यही दिया कि ये जो सरल सी शिक्षाएं हैं ये महाराज जी ने इसीलिए बनाई हैं क्योंकि महाराज जी जानते थे कि आधुनिक युग में जो व्यक्ति हैं वो आपसे हमेशा हर चीज के लिए तर्क उत्पन्न करेंगे, और हर बात पर तर्क जो व्यक्ति करता है उसके मन में कहीं ना कहीं ये विश्वास जमने में थोड़ा समय लग जाता है कि महाराज जी की शिक्षाएं कैसे काम करेंगी। दूसरी चीज यहाँ पर आती है, हमने उनको बताने का यही प्रयास किया कि आप एकमात्र 7 दिनों तक महाराज जी की शिक्षा के अनुरूप चल सकते हैं। तो उनसे हमने ये बात कही तो उन्होंने कहा जरूर चल सकते हैं, क्योंकि ये तो बहुत सरल सी शिक्षाएं हैं। तो उनको हमने प्रत्युत्तर किया कि अगर आप 7 दिन भी महाराज जी की शिक्षाओं के अनुरूप चलेंगे, पहले तो 7 दिन से पहले ही आपको उसका अनुभव होना शुरू हो जाएगा कि नहीं कुछ तो बदल रहा है। लेकिन अगर 7 दिन भी आप कर लिए तो आप देखना कि 7 दिन के बाद आप नहीं रहेंगे, आप पूरी तरह से महाराज जी के हो जाएंगे। ये शक्ति है महाराज जी की शिक्षाओं में, और ये जो शक्ति है ये ऐसे ही नहीं है, क्योंकि महाराज जी की जितनी भी शिक्षाएं हैं, जितनी भी बातें महाराज जी ने बताने का प्रयास किया है इस समाज को, तो वहां पर आपको हमेशा ये अनुभव भी महाराज जी कराएंगे कि नहीं कुछ तो बदल रहा है। हो सकता है प्रारंभ में आपको समझ नहीं आए, लेकिन जिस दिन समझ में आ जाएगा उस दिन आप देखना कि आप पहले से पूरी तरह से परिवर्तित हो चुके होंगे। ये शक्ति है महाराज जी की। क्योंकि देखिए 2 चीज हम आपको बताना चाहेंगे जो कि हमने ऋषिकेश में भी उस सत्संग में बताने का प्रयास किया था कि पहले आप एक कदम बढ़ाइए। जिस दिन आप एक कदम आगे बढ़ाते हैं उस दिन सैकड़ों कदम महाराज जी आपकी ओर बढ़ाते हैं। ये शक्ति महाराज जी की है। और वैसे भी आपको बताने का हम प्रयास करेंगे कि जो महाराज जी के सत्संग हैं, जब आप उन्हें सुनते हैं, जब आप उन्हें सुनने के लिए प्रयास करते हैं, अगर एक विचार भी आपने मन में बना लिया कि नहीं रोजाना हमने महाराज जी के ये जो वीडियोस हैं जो हमारे चैनल पर प्रसारित होते हैं ये सुनने हैं, मात्र अगर आप सुनते भी हैं तो भी आपका हृदय परिवर्तित महाराज जी कर देते हैं। इतनी शक्ति महाराज जी के प्रताप में है। आप मान कर देखिए, जिस दिन आप मानना शुरू करेंगे उस दिन से ही परिवर्तन शुरू हो जाएगा। क्योंकि पहली बार में सबके लिए ऐसा ही होता है कि जब ईश्वर के तरफ आप बढ़ते हैं तो बहुत सी नकारात्मक शक्तियां हैं जो आपको रोकेंगी, जो ये कहेंगे कि नहीं वहां नहीं जाना है। क्योंकि नकारात्मकता का जो अर्थ है वो यही है कि हमें धर्म के मार्ग से हटाना है। तो आप कैसे ना कैसे करके सत्संग तक पहुंचिए, कैसे ना कैसे करके महाराज जी की बातों को सुनने का प्रयास तो करिए। नकारात्मकता तो रोकेगी। जैसे हमने आपको परसों के क्रमांक में बताया था कि माया बहुत ही शक्तिशाली है, वो तो आपके हृदय को छलने का प्रयास करेगी ही। आप मंदिर जाने का प्रयास कर रहे होंगे, माया आपको वशीभूत करके मंदिर से कहीं और लेकर चले जाएगी। तो ये इतनी शक्ति माया की है। लेकिन जो सनातन की शक्ति है, जो धर्म की शक्ति है, वो भी इतनी होनी चाहिए कि नहीं चाहे कुछ हो जाए, हमने आज महाराज जी का सत्संग सुनना है तो सुनना है। तो अगर आप इस मन से भी काम करना शुरू करते हैं,
सत्संग मात्र सुनते भी हैं तो आप देखना कि 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन हो जाएगा, लेकिन एक दिन आपका मन पूरी तरह से उस सत्संग में संलग्न हो जाएगा। जिस दिन ऐसा हो जाए, जिस दिन आपका मन बैठने का करे, उस दिन समझ लेना कि महाराज जी का चमत्कार काम करने लगा है। तो ऐसे ही बिल्कुल यही शब्दों के अनुसार उन सज्जन को हमने समझाने का प्रयास किया। जैसे ही उन्हें बताया तो उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी, जिससे यह स्पष्ट हो गया था कि कहीं ना कहीं महाराज जी की बात उनके हृदय में घर कर गई है। और आशा करते हैं कि उन्होंने 7 दिन तक महाराज जी का अभ्यास किया होगा तो वो पूरी तरह से जो है लाभान्वित होंगे। यही हम आपसे भी कहना चाहेंगे कि एक बार आगे बढ़ने का प्रयास तो करिए। जब आप एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो महाराज जी 100 कदम आपके पास स्वयं बढ़कर आएंगे। हम आपको ये 100% लिख कर दे सकते हैं कि महाराज जी इतने प्रेम करते हैं अपने अनन्य भक्तों से। महाराज जी का प्रेम आप समझ नहीं पाएंगे, इसीलिए आप थोड़ा सा प्रयास करिए, आगे बढ़िए। आप देखेंगे कि एक दिन ये जरूर होगा जिस दिन आपको महाराज जी से ये प्रीति हो जाएगी। आपको लगेगा कि नहीं, कुछ तो परिवर्तित हुआ ही है। और आप सभी श्रोतागणों से हम ये आग्रह करना चाहेंगे कि कुछ भी हो जाए, एक नियम बना लीजिए, एक नियम बना लीजिए। बहुत से अनन्य भक्त हमारे पास में प्रतिक्रिया देते हैं कमेंट स्वरूप में कि आप बहुत ही देर में ये वीडियो प्रसारित करते हैं, क्योंकि काफी सारे काम रहते हैं पूरे दिन में, पूरी दिनचर्या बहुत ही अस्त व्यस्त रहती है, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इसलिए अगर हम रात्रि में भी क्रमांक आपके लिए प्रसारित करते हैं तो आप रात्रि में ना सुनते हुए अगले दिन सुन लें, लेकिन सुने जरूर। ये हमारा स्वप्न है कि जिस दिन हमारे सभी अनन्य श्रोतागण, सभी दर्शकगण महाराज जी की शिक्षाओं को अपना लेंगे, वो हमारे लिए सबसे स्वर्णिम दिन होगा। आज आपसे साझा करते हुए ये बात बहुत ही हर्ष हो रहा है और आशा करते हैं कि आप सभी इसी प्रकार से प्रेम करेंगे महाराज जी से। बस एक छोटा सा काम करना है कि एक बार हृदय से ठान लीजिए कि नहीं, जुड़ना है। अब हम महाराज जी के, महाराज जी हमारे कहीं नहीं जाने देंगे, ना महाराज जी को ना स्वयं को। महाराज जी का जो सत्संग है वो हमने जरूर सुनना है, महाराज जी की सारी बातें हमने हृदय में उतारनी है। जिस दिन ये निष्ठा बना लेंगे, जिस दिन ये प्रण कर लेंगे कि नहीं, चाहे कुछ हो जाए, महाराज जी के चरणों को हम नहीं छोड़ेंगे, हमेशा यहीं पड़े रहेंगे, आप देखना वो चमत्कार आपके जीवन में होगा। क्योंकि महाराज जी की एक बहुत ही खास बात हम आपसे साझा कर लेते हैं। जब यहां तक बात आई है कि महाराज जी से ज्यादा स्नेह कोई कर ही नहीं सकता, ये हमने अपने व्यक्तिगत जीवन से सीखा है। जो हमने महाराज जी की बात को सुन के, समझ के, और जो हमारे जीवन में अनुभव आए हैं महाराज जी के, उनसे आपको बता रहे हैं। क्योंकि व्यक्ति अपने व्यक्तिगत अनुभव से ही किसी को सिखा पाता है। तो एक बात आपसे कहना चाहेंगे कि महाराज जी को अपने अनन्य भक्तों से बहुत प्रेम है। बल्कि कई कथांकों में तो महाराज जी ने यहां तक कह दिया है कि अनन्य भक्तों से बैर करने वाला जो व्यक्ति है, हमारे अनन्य भक्तों से जो व्यक्ति बैर करेगा वो निज बैरी है हमारा, यानी कि महाराज जी से बैर समझ लीजिए। तो इतना प्रेम महाराज जी अपने अनन्य भक्तों से करते हैं। तो बात आ रही थी स्नेह की, कि महाराज जी से ज्यादा स्नेह आपको कोई कर ही नहीं सकता। वो स्नेह इतना अभूतपूर्व होगा कि आपको लगेगा ही नहीं कि महाराज जी कैसे हमें ऐसे चुनाव करके हमें चुन सकते हैं, कि क्या हम भी इतने भाग्यशाली हैं कि महाराज जी हमसे इतना प्रेम करते हैं। ऐसा भाव मन में उत्पन्न होगा, क्योंकि हमें लगता है कि इतनी असंख्य भीड़ में महाराज जी अपने अनन्य भक्त को कैसे कैसे पहचानते होंगे। अभी आप देखिएगा, बहुत ही पावन ये माह शुरू हो गया है। महाराज जी के श्री कैंची धाम की स्थापना दिवस का ये शुभ माह चल रहा है। तो आप देखिएगा, अभी कैंची धाम में महाराज जी का स्थापना दिवस का मेला लगेगा। तो आप देखना असंख्य भीड़ महाराज जी के अनन्य भक्तों की वहां पहुंचेगी। तो कई बार अनन्य भक्तों के हृदय में भी ये प्रश्न आता होगा कि भाई इतनी भीड़ में महाराज जी हमें कैसे पहचानेंगे। तो आप देखिएगा, महाराज जी को अपने एक अनन्य भक्त जो यात्रा कर रहा है, कैंची धाम तक पहुंच चुका है, जो घर से इस समय निकला है महाराज जी के दर्शन करने के लिए, एक अनन्य भक्त का हाल महाराज जी को पता रहता है। और महाराज जी को चिंता भी रहती है कि वो कैसे पहुंचेगा, कैसे उसकी व्यवस्था करनी है। उसका जीता जागता उदाहरण तो स्वयं मैं हूं, जो आपके सामने ये वार्ता कर रहा हूं। जिस दिन महाराज जी आपको श्री कैंची धाम बुलाएंगे, उस दिन वो कैसे व्यवस्था करेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। इतनी शुभ व्यवस्था महाराज जी करते हैं। आप अगर मान लीजिए बस से आ रहे हैं, ट्रेन से आ रहे हैं, अपनी गाड़ी से आ रहे हैं, तो आपको कष्ट होगा ही नहीं, क्योंकि वो दिन महाराज जी का होता है। उन्हें पता है मेरा एक बहुत ही अनन्य भक्त इतनी दूर से चल के मेरे धाम आ रहा है, उसे कष्ट ना हो जाए। तो आप सोचिए, इतने दयालु महाराज जी कैसे अपने अनन्य भक्तों का ध्यान रखते हैं। तो ये कैसे आपके हृदय में आएगा, इतना प्रेम आपके हृदय में कैसे जागृत होगा, ये करने वाले भी महाराज जी हैं। तो सोचने
का काम बिल्कुल नहीं है। महाराज जी से जुड़िए। मैं तो आप सभी को ये आग्रह करना चाहूंगा, जितने भी अनन्य श्रोतागण ये क्रमांक सुन रहे हैं या सुनेंगे, उन सभी को मैं कहना चाहूंगा कि एक बार जीवन में आप इतना सैर सपाटा करते हैं, इतना घूमते हैं, इतना फिरते हैं, एक बार एक दिन निकाल के महाराज जी के धाम पहुंच कर देखिएगा, आपका हृदय परिवर्तित महाराज जी कर देंगे। और इतना जो हमने आज का जो आपके सामने ये ज्ञान रखा है, इतना जो सत्संग महाराज जी की बात वार्ता जो आपसे हो रही है, उसमें सिर्फ एक ही सार है। हमारे कहने का आशय यही है कि आप महाराज जी से एक बार मिलकर आइए। और उन सभी के लिए भी हम कहना चाहेंगे, हमारे अनन्य दर्शकों का ध्यान रखते हुए, कि बहुत से वयोवृद्ध जन जिनके चरणों को हम स्पर्श करते हुए ये कहना चाहते हैं कि अभी इस स्थिति में नहीं है कि इतनी दूर से महाराज जी के दर्शन कर सकते हैं, उनके लिए भी हम कहना चाहेंगे, जो वयोवृद्ध जन है हमारे पूजनीय, कि आप घर बैठकर भी, अगर आप धाम नहीं जा सकते, स्वास्थ्य के कारण है, बहुत सारी चीजें हैं, तो आप घर से ही महाराज जी को हाथ जोड़कर एक बार प्रार्थना कर लें कि हे महाराज जी, मैं आपके श्री कैंची धाम आने में असमर्थ हूं, कृपया मेरी आप योजना बनाइए, कृपया मेरा प्रबंध करिए, मुझे भी कैंची धाम दर्शन करने हैं। तो ऐसे पूजनीय वयोवृद्ध जनों को भी महाराज जी अपने धाम बुलाते हैं। उनकी व्यवस्था कैसे हो जाती है, कैसे उन्हें मार्ग में कष्ट नहीं होता, ये सब महाराज जी ही जानते हैं, उन्हीं की कृपा का प्रसाद है। तो मैं आप सभी को कहना चाहूंगा आज के इस क्रमांक में कि महाराज जी का संग मत छोड़िएगा, महाराज जी से बिल्कुल प्रीति बनाए रखें, विश्वास मत टूटने दीजिएगा। महाराज जी परीक्षा बहुत कठिन लेते हैं, परीक्षा तब लेते हैं जब उन्हें लगता है कि यह अनन्य भक्त मेरा बहुत प्रिय है। परीक्षा भी बहुत प्रिय जन की होगी। जो आज महाराज जी के अनन्य भक्त हैं, बहुत कष्ट में है, तो आपको भी मैं कह देना चाहता हूं कि महाराज जी की परीक्षा भी उन्हीं की होती है जिनसे वो सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं। तो ये मत सोचिएगा कि महाराज जी ने आपका हाथ छोड़ दिया है, महाराज जी आप पर कृपा नहीं बरसा रहे हैं। पूरी कृपा है, सिर्फ आपको नहीं पता कि किस दिन महाराज जी आपको क्या प्रदान करेंगे और कैसे आपकी योजना बना के आपके जीवन को उत्कृष्ट बना देंगे। आज परीक्षा है, घबराइए मत, विश्वास मत तोड़ दीजिएगा, क्योंकि कई लोग हार मान के चले जाते हैं, छोड़ देते हैं, भक्ति बंद कर देते हैं। उनके लिए मैं हाथ जोड़कर ये विनती करना चाहूंगा, आपका जीवन भी संवर रहा है, आपको लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन बहुत कुछ हो रहा है। महाराज जी कर रहे हैं, उन्हें करने दीजिए। वो जानते हैं कि कैसे आपके जीवन को सबसे अद्भुत सार मिलेगा, आपके जीवन में जो कष्ट है उसका निवारण कैसे होगा, उन्हें करने दीजिए। ये उनका काम है, उनसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। तो आज के सत्संग को यहीं पर विराम देते हैं। आशा करते हैं आप सभी लाभान्वित होंगे। आप सभी से करबद्ध विनती है कि एक बार महाराज जी से जुड़ने का प्रयास करिए। जितने नए दर्शकगण आज के इस क्रमांक को सुन रहे हैं, कृपया भूल कर भी महाराज जी का हाथ छोड़िएगा मत, क्योंकि महाराज जी बहुत कुछ कर रहे हैं आपके जीवन में। समय आने पर आपको जरूर पता चलेगा। तो आशा करते हैं इस क्रमांक में बहुत सारी चीजें आज हमने साझा की हैं, आपको पसंद आएंगी। कृपया चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि रोजाना इस चैनल पर हम महाराज जी के क्रमांक, उनके सत्संग प्रसारित करते हैं। उनका आनंद लेते रहिएगा और साथ साथ में जो स्नेह आपने बनाया है, ये स्नेह बना के रखिएगा। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।